हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हम लोग उसको कंबाइंड एसडी पे फिनिश किया था। आज हम करेंगे बेटा क्यूडी। क्यूडी क्यूडी इसे कहते हैं क्वार्टाइल डाइवेशंस। क्वार्टाइल डाइवेशन। तो क्वार्टाइल डाइवेशन क्या होता है बेटा और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको मीन वाला जो टॉपिक पढ़ा था, मीन मोड मीडियन वाला, यूनिट नंबर 1, उसमें मैंने आपको Q1 Q2 और Q3 निकालना सिखाया था। याद है आपको? Q1 Q2 और Q3। तो यहां पे QD जो होता है क्वार्टाइल डाइवेशन क्या होता है बेसिकली बेटा? पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो बाकी बच्चे आज शादी में गए हैं? कैंसिल हो गया। अच्छा, कैंसिल हो गई शादी। जाना था। शादी कैंसिल हुई, आप लोगों का जाना, कोई बात चले। तो क्वार्टाइल डाइवेशन की बात कर रहे थे। देखिए देखिए क्वार्टाइल डाइवेशन, लिखिए लिखिए, मैं बोलो, क्वार्टाइल डाइवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। फुल स्टॉप। इट इज अनदर मेजर ऑफ, इट इज another measure of dispersion, another measure of dispersion। ये डिस्पर्जन का एक और मेथड है क्यूडी। अब देखिए क्यूडी निकालते कैसे हैं। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल डाइवेशन Q3 माइनस Q1। अब Q3 क्या होता है मैंने निकालना सिखाया था इससे पहली क्लास में, और Q1 क्या होता है वो भी सिखाया था। अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ QD। कोएफिशिएंट ऑफ QD क्या होता है इसका फॉर्मूला? Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100 भी कर सकते हो चाहो तो परसेंटेज के लिए। ठीक है जी, ये लिखवा था Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। एक क्वेश्चन में करा देता हूं। एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ये ठीक है, जरा इस एग्जाम्पल को देखिए आप। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। फाइंड QD एंड ऑल्सो कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले इन डेटा को आप अरेंज कीजिए। Q1 और Q3 तभी निकालेंगे। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज कीजिए, इन डेटा को। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें? देखिए सर, सबसे छोटी 35, उसके बाद 42, उसके बाद देखो 48, फिर 50, फिर 55, 56, फिर 60, फिर 65। ये आ गया कितने? 75 लास्ट में आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 80। ठीक है, अब ये बताइए आपको निकालना है पहले Q1। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4। यही होता है बेटा। n कितने नंबर से गिनाऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4।
तो 11/4 कितना आ रहा है? 2.75 ये आता है। तो 2 पॉइंट मतलब दूसरे नंबर की वैल्यू कौन सी है? तो Q1 कैसे निकालेंगे? 42 प्लस कितना लिखा हुआ? 0.75 बताया था मैंने ऐसी। उससे अगली वैल्यू कितनी है? ये 48 माइनस 42 कितना आ गया? 42 प्लस 0.75 इंटू कितना बचा? ये 6 कितना है सॉल्व करके? ये आ गया 4 2 6 4.5 तो ये आ गया 46.5। तो ये Q1 निकाल लिया। चलिए उतार लीजिए Q1 निकालिए। क्वार्टाइल Q1 क्वार्टाइल आ गया बेटा। अभी तो हमने Q1 निकाला, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? Q3। तो Q3 उतार लिया आप लोगों ने। अब Q3 निकालते हैं। इसको इरेज कर दो बेटा, ये उतार रहे अभी आप। अब निकालेंगे Q3 निकालेंगे। Q3 निकालेंगे तो 3 इंटू n+/4 यही होता है बेटा। 3 इंटू n कितने नंबर से बेटा आप ही बताओ? 10 प्लस 1 डिवाइड तो 33/4 कितना आया? 8.25। इसके अलावा 8वें नंबर की वैल्यू बेटा कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 65 है। तो 65 प्लस 0.25 उससे अगली वैल्यू कितनी है? 75 माइनस 65 तो 65 इंटू 0.25 इंटू 10 ठीक है बेटा। कितना आ गया ये? 67.5 ये आ रहा आपका Q3। तो Q3 आ गया आपका 67.5 आ गया राइट। अब बेटा हम निकालेंगे QD का आंसर। QD होता है Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 है 67.5 माइनस कितना आया था वो? 46.50 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है QD? 10.5। अब निकालो कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या था बेटा? Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो Q3 कितना है? 67.5 माइनस 46.5 डिवाइड बाय 65 प्लस 46.5 इंटू 100। चलिए कॉफिशिएंट निकालिए सर कितना है? कितना है बेटा? 18.42। क्या अब इसको हम आंसर मैच करते हैं हमारे? यही आ रहा है ठीक है जी राइट। चलो जी उतार सकते हो आप ये आंसर।
चलिए जी, राइट बेटा। देखिए मैं 12 बोल रहा हूं, कोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको कितना आता वो इंपॉर्टेंट है। कोर्स तो 100 कर लो, आता कुछ भी है, क्या फायदा उससे। जो करो सॉलिड करो आप, कि जिसमें कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि मैं कर रहा हूं, मैं पास हो जाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग कोर्स के चक्कर में भागते हैं और कोई भी कंटेंट ढंग से नहीं पढ़ते। तो कंटेंट अच्छे से पढ़ना है, कि जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, वहां से कहीं भी क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व हो जाए। कोई ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन मिसिंग हो जाए और आपसे सॉल्व ना हो। चलिए जी, अब लोग बेटा कई बार क्या आता है, हमारे को एक इक्वेशन दी जाती है, जैसे मान लो इक्वेशन दे दी गई, ये इफ द क्वार्टाइल डाइवेशन ऑफ एक्स, एक्स का क्वार्टाइल डाइवेशन कितना है 6 है, और ये इक्वेशन दी है व्हाट इज क्वार्टाइल डाइवेशन ऑफ वाई। तो जब ऐसा हो बेटा, तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से y निकालेंगे, कितना आएगा 6y इक्वल टू 20 माइनस 3x, y इक्वल टू 20/6 माइनस 3x/6, ठीक है। फिर निकालेंगे QD ऑफ x, मॉडुलस b इंटू QD ऑफ, सॉरी QD ऑफ y निकाला ना, QD ऑफ x। तो मॉडुलस b कितना बेटा, ये माइनस 3/6, इसका मोड QD ऑफ x कितना है 6। तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, क्योंकि मोड में कोई भी चीज माइनस को क्या होता है प्लस। कितना आएगा 3/6 इंटू 6, कितना आंसर आ गया 3। तो याद रखना, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है और वहां से QD निकालना है, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यही चीज SD में भी होती है, यही चीज MD में भी होती है, यही चीज रेंज में भी होती है। ये मॉडुलस B बेटा, B होता है जो X के साथ वैल्यू होती है, सारी B कहलाती है बेटा, ये B कहलाती है। आज छुट्टी पे क्यों इतने बालक, एक क्लास इसलिए। चलिए कोई नहीं, हमारा काम है पढ़ाना, दैट्स ऑल। जब मैं सोता हूं ना, तो मैं चैन से सोता हूं कि यार मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, किसी के अन्याय नहीं किया, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, दैट्स ऑल। चलिए, तो हम लोगों ने इक्वेशन में QD निकालना सीखा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जो रिलेशन इस टॉपिक में नहीं है, आपके चैप्टर नंबर 16 में, लेकिन ICI का भरोसा नहीं है, वो इसी चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो लिखिए रिलेशन बिटवीन QD, MD एंड SD। QD, MD और SD में रिलेशन होता है एक, ये QD है रेशियो, MD है ये रेशियो, SD ये होता है 10:12:15। इनके बीच में रेशियो होता है 10, 12 और 15 का। मतलब अगर मैं बात करूं QD और MD के रिलेशन की, किसकी बात करूं QD और, तो QD अपॉन MD क्या होगा, अगर मैं 2 से काटूं तो कितना होगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 6 QD इक्वल टू 5 MD।
ये एक रिलेशन भी बन गया। अब दूसरा रिलेशन इन दोनों के बीच में एम डी और, तो एम डी अपॉन एस डी कितना होता है 12/, कट रहा है 3 से। एक तो रिलेशन ये हो गया, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 5 एम डी इक्वल टू 4 एस डी, और इसको और छोटा करूं कितना आएगा ये, तो मतलब एम डी इक्वल टू क्या हो सकता है 0.8। इतनी सारी बातें आ रही है ना, अब पेपर में कुछ भी लिखा हो सकता है तो रिलेशन एक ही। अब क्यूडी और एसडी की बात करो तो कितना है, काट लो 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 3 QD इक्वल टू 2 SD। तो कुछ भी वो बना सकते हैं, लेकिन मेन रिलेशन यही है, नोट कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं पिछले 10 सालों के पेपर इस टॉपिक के, जैसे कि मैंने उसमें कराए थे सेंट्रल टेंडेंसी के यूनिट 1 में, अब कराऊंगा यूनिट 2 में। सब कुछ उतारना है। मार्च की 21 फरवरी आगे शायद ना, तो दिन फुर हो रहे हैं। चार, मार्च अप्रैल मई जून के एंड में ना, अभी तो 4 महीने है, करेक्ट। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आज लॉ की क्लास भी नहीं है ना, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो सर को। अच्छा, मैं तो ट्रैफिक में फंस गया था, क्योंकि ट्रैफिक हो रहा है ना आजकल, चौराहे जाम कर रखे हैं किसानों ने, फंस गई गाड़ी, टाइम लग गया। हाँ जी, हो गया। तो एमडी आ गया बेटा ये आपका, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन लिख लिया बेटा आप लोगों ने। अब बेटा हम लोग करने जा रहे हैं पिछले 10 सालों के पेपर जो इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं, एमडी, एसडी, क्यूडी और आपका रेंज से रिलेटेड। तो आपको पता ही है कि मैथ्स की जो बुक्स है मेरी, उसी से हम लोग करते हैं, उसी से हम करेंगे। बुक्स आपके पास है बेटा, चलिए। पहले मैं आपको इसके सेट बी के क्वेश्चन करा दूं सारे। सेट बी पेज नंबर ये डिस्पर्सन तो ये है ना, अभी बता रहा हूं बेटा।
चलिए पेज नंबर 420। आईसीआई का भी सेट भी है, यूनिट बी का, और हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 420 है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर। अगर आपके पास 8 वर्कर है, उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए। तो भाई कोएफिशिएंट रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। तो इन सब में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है बताइए? 90। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इन सब में? 65 अपॉन 60 90 प्लस 60 इनटू 100। सॉल्व कीजिए, कितना है? 20। तो डी ऑप्शन, यहां पे ₹20 है, तो रुपीज में नहीं लेते। चलो, तो आंसर आ गया पहले का 20। ये आपका आईसीआई मॉड्यूल और हमारी बुक का भी सेट बी है, ठीक है। 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 करा जाए भाई। चलिए, रेंज ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ वाई डिनोट रेंज ऑफ एक्स वाई रिस्पेक्टिवली वेयर एक्स एंड वाई रिलेटेड। व्हाट वुड बी रिलेशन बिटवीन। कह रहा है रेंज ऑफ एक्स, तो एक्स कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? 3 से, तो लिखेंगे 3 रेंज ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? तो लिखेंगे 2 रेंज ऑफ वाई, राइट। या फिर आपको मैंने बताया भी तो था एक तरीका, अगर आपको मैं बताऊं, अगर रेंज मान लो यहां से पहले मैं निकालता हूं एक्स की वैल्यू। क्या इक्वेशन दी बेटा? 3x प्लस 2y इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो आगे तो यहां से x निकालता हूं, 3x इक्वल टू कितना आएगा? -10 माइनस 2y, ये आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा तो नहीं आएगा? तो अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ x, तो रेंज ऑफ x कैसे निकालते हैं? मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ y निकालते हैं ना। एक मिनट जस्ट वेट। यहां से x का कितना आएगा? -10 अपॉन 3 -2 अपॉन 3। तो अगर रेंज ऑफ x की बात किया है तो क्या आएगा? मॉडुलस b रेंज ऑफ y, ये ना बेटा। मॉडुलस b बात की जाए -2/3 इंटू रेंज ऑफ y, यही तो होता है बेटा। इक्वल टू किसको होता है? रेंज ऑफ x के, यही तो होता है। अब देखो, ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 रेंज ऑफ x, और ये क्या आ जाएगा? 2, वही तो ऑप्शन है। मैंने डायरेक्ट बता दिया तुम्हें, मैंने ऐसे बता दिया। चलो टाल लो। कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तब ज्यादा समझ में आता है, बीच में थोड़ा सा दिक्कत देती है। अभी लगभग खत्म है इसे क्वेश्चंस के बाद। हाँ, ज्यादा देखिए, मान के चलिए आपका आज से अभी भी चल रहा है यूट्यूब पे, आप चाहो तो देख सकते हो। 5 बजे डेली क्लास चलती है उसकी, TVM की। आप वहां से भी आप पढ़ सकते हो और आप ऐप से ही पढ़ सकते हो। नहीं भाई? और फिक्र मत कीजिए, ये चैप्टर तो दोबारा मैं रिवाइज में कराऊंगा ही।
और टीवीएम तो अभी चल ही रहा है, चल रहा है भाई। मतलब मैंने तो कसम खा रखी है कि 2-3 चैप्टर पकड़ रखे हैं, उनको अच्छे से कर डालना बस। चलो देखो, कहने को तो फर्स्ट चैप्टर भी हो गया है, देखे है, चैप्टर भी हो गया है, सीक्वेंस सीरीज भी हो गया है, टीवीएम भी हो गया है, नहीं? इंडेक्स नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, 3 व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? कोएफिशिएंट रेंज मतलब होते हैं लोवेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट। अब यहां पे जो इंटरवल है बेटा, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता रेंज में। अब यहां पे जो इंटरवल है सही नहीं है, 10 से 19, यहां पे 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कैसे ठीक करते हैं पता आपको? इस वैल्यू में 0.5 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 9.5 आ जाएगा। और सबसे लास्ट वैल्यू कितनी है? 50, इसमें जोड़ दो सबसे, तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ये और सबसे छोटी वैल्यू होगी ये, तो क्या निकलेगा? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। तो लार्जेस्ट है 59.5, स्मॉलेस्ट है 9.5, 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100 कितना आ गया? 72.46। ऑप्शन नंबर सी। ये पहले भी करा दिए थे लेकिन दोबारा करा दिया मैंने। $72.46। ठीक है जी, चलो चलो आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। रेंज ऑफ एक्स कितना है? तो बताओ इसकी रेंज निकालो। तो रेंज ऑफ वाई कितना हो जाएगा? मॉडुलस बी इंटू रेंज ऑफ एक्स, यही होता है भाई। मॉडुलस बी कितना है इसके साथ वैल्यू? तो -3 का मॉडुलस। रेंज ऑफ एक्स कितना है? 2, तो कितना आ गया? 6। तो आंसर इज 6। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? देख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमडी? क्या निकालना है? किससे निकालना है? ये बताओ, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है? सर इंडिविजुअल है। तो पहले एक्स क्या दिया मान लो, 5, 8, 6, 3, 4, इन सबको जोड़ो, मीन निकालो, फटाफट ऐड करोगे कितना आता है? अरे ये बताओ टोटल कितना आता है मेरे भाई? है 26। मीन निकालो, 26 डिवाइड बाय कितना नंबर है? 5, कितना आ गया? अब कॉलम बताया था क्या? एक्स माइनस मीन का मॉडुलस बताया था मैंने, एमडी। तो 5 में से घटाओ 5.2, कितना बचा? 0.2। फिर कितना बचा? 2.8।
सिर्फ 0.8, फिर 2.2, 1.2 ऐड करो इसको घटाने के बाद। मैंने कहा था अगर माइनस में बच रहा है तो भी किसमें आएगा, प्लस में, क्योंकि मॉडल सकता है इसका बेटा। बताओ 7.2। अब MD निकालो, तो MD क्या होता है, इसका टोटल जो ये 7.2 आया, इसको डिवाइड कर दो किससे, कितना N है, N कितने, 1 2 कितने 5, डिवाइड करो 1.44, ऑप्शन नंबर सी। आज तो बाली कभी नहीं आई जो हमेशा आती है, उसके घर में गेस्ट आ गए। ये ऊपर वाले दे दो 72 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन क्या है, वही है, सेम ही क्वेश्चन है। क्या निकालना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ MD, वही निकालना है। किससे निकालना है, मीन से। सेम क्वेश्चन है, करें। एक्स क्या दिया हुआ है, 50, 60, 50, फिर 50, फिर 60, फिर 60, फिर 60, फिर 50, 50, 50, फिर 60, 60, 60, फिर 50। यही है, इन सबको जोड़ लो। फिर वही x माइनस एक्स बार का मॉडुलस। सात सौ सारा मीन निकालो, 770 डिवाइड बाय कितने नंबर से, ये 14 से डिवाइड करो 50। अब घटाओ हर में से, तो कितना अच्छा, 5 नहीं, हाँ 5 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 14 बार 14 पंजे 70। तो MD निकालो, 70 डिवाइड बाय कितने नंबर थे, 14, दैट इज आंसर इज 5। बस सबका डिफरेंस 5 ही तो था। स्पेस कब पड़ गया, आज प्रदीप भी नहीं आया और वो भी नहीं आए, हॉस्टल वाला जो बच्चा है। प्रदीप घूमने गया, रहता कहाँ प्रदीप, होता पहले और जो पीछे बालक थे वो भी हॉस्टल में रहता ना, वो भी आज क्यों नहीं है। आलू मिलते, सही है। नाश्ते में पोहा मिलता होगा। कौन से फ्लोर पे था, फर्स्ट पे सेकंड पे तो हॉस्टल,
मतलब कौन सा इधर वाले हॉस्टल में और पीछे वाले हॉस्टल? ऐसे मुड़ के जो है ना, जहाँ वो केबिन बने हुए हैं, पोटा केबिन बने हुए हैं, उस वाले हॉस्टल में तुम लोग? अच्छा, छत्तीसगढ़ वाले तो महान है। वो तो जा रहा है अपने घर पटना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लड़ाई झगड़े करते क्या? जब बच्चे को ना घर वाले भेजते हैं ना, बेटा तो सीए करके आइए तो पढ़ियो, तो एक हफ्ते तो जोश में रहता है हॉस्टल में आने का। उसके पता नहीं कौन सी हवा उसे लगती है कि वो पढ़ाई भूल जाता है, क्लासेस भूल जाता है, हॉस्टल में रहता है लेकिन क्लास में नहीं आता है। ठीक है, तो राह भटकने के काम होते हैं सब। फिर कहते हैं कि हम सीए नहीं बन पाए। दोष किसी का निकाले, वो तो जानते हैं किसका दोष है। ऊपर वाले से बढ़िया कोई जानता, और अपने मन से कोई जानता कि किसका दोष है किसका दोष नहीं है। देखो क्या होता है, ब्लेम तो लगाना हिंदुस्तान की परंपरा है कि अपना ब्लेम किसी और पे ठोक देना, खासकर स्टूडेंट के नेचर में तो होता है, क्योंकि अगर वो अपना ब्लेम बोले घर वाले उसको ठोक देंगे। चलिए, घर वालों को नहीं पता ना कि क्या कर रहा है वो। चलिए अगला क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ एमडी, कोफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीन फ्रॉम फर्स्ट 9 की पहली जो 9 नेचुरल नंबर है उनका कोफिशिएंट ऑफ एमडी। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पहले इनका मीन निकाल लो फटाफट, मीन निकालो बेटा। ये 45 आया, 45 डिवाइड बाय कितने नंबर है? 9। कितना मीन आया? 5 आया। अब हर एक नंबर में क्या करोगे? माइनस करोगे 5 को, और मॉडुलस में तो 4 3 2 1 0 1 2 3 4, यही है भाई। इन सबको जोड़ लो, कितना है? 20 आ गया। अब एमडी निकाल दो। तो एमडी क्या होता है? इसका टोटल डिवाइड बाय नंबर्स कितने हैं? 9। तो एमडी आ गया 20/9 आ गया बेटा, एमडी आ गया 20/9। तो कोफिशिएंट ऑफ एमडी क्या होता है बताओ जरा एक बार? एमडी अपॉन मीन इंटू 100। तो एमडी है 20/9 डिवाइड में मीन कितना आया था? 5 इंटू 100। 5 से काटा इस 100 को, कितना है? 20। तो कितना आ गया? 400/9। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये कोफिशिएंट ऑफ एमडी इक्वल टू एमडी अपॉन मीन। एमडी जो निकाला, ये एमडी निकाला बेटा, इसको मीन से डिवाइड कर दे तो कोफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, पहले 1 डे में सारी क्लास थी, अब है? हाँ, 3-4 क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कर रहा है? इफ द रिलेशन बिटवीन, मैंने बोला वेरी गुड बेटा,
इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, एम डी अबाउट मीन, एम डी कितना उसका 12 है, तो एम डी ऑफ वाई निकालना बेटा। तो सबसे पहले जब ऐसी इक्वेशन दो तो यहां से क्या निकाल लो, वाई की वैल्यू, ये दे रखे ना बेटा, यहां से आएगा 5y इक्वल टू 10 प्लस 3x, वाई इक्वल टू 10/5 3x/5, तो एम डी ऑफ y इक्वल टू मॉड प्लस b इंटू एम डी ऑफ x, मॉडल भी कितना होगा बेटा, ये 3/5, एम डी ऑफ x कितना दिया हुआ है 12, तो 36/5, तो 7.2 हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है और थोड़ा टफ भी है। चलिए 9 क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे। इफ टू वेरिएबल x एंड y रिलेटेड दिस, दो वेरिएबल इस इक्वेशन से रिलेटेड है, मीन एंड एमडी अबाउट मीन, हमने जो मीन निकाला वो कितना है 1 है, और एमडी कितना है, मतलब जो मीन है वो होता है x बार, वो कितना देखा 1, और एमडी ऑफ x देखा है 0.3। देन कोफिशिएंट ऑफ एमडी ऑफ y, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, कोफिशिएंट ऑफ एमडी किसका, y का। तो एमडी का फॉर्मूला क्या होता है, एमडी अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर मीन ऑफ x 1 है तो क्या निकालना, मीन ऑफ y निकालोगे। तो इसमें सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई, कौन सी इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। x का मीन कितना है बेटा, बोलो ना 1 है ना, हमें निकालना है y का मीन। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, जो y की वैल्यू आएगा y का मीन हो जाएगा। तो x की कितना पुट करो 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 3y 7 में से 2 का कितना बचा, माइनस का 5, 3y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/3, ये क्या आ गया, मीन ऑफ y आ गया। इतना उतार लो पहले। हमें जब कभी ऐसी एक इक्वेशन दे रखी हो और x का मीन दे रखा हो, तो y का मीन निकालने के लिए x की जगह 1 वो पुट कर दो, जो y की वैल्यू आएगी वही y का मीन भी होगा आपका। पहले यहां से उतारिए, ये नंबर 2 उतारिए और ये नंबर 3 उतारिए।
हो गया बेटा। अब बेटा क्या करेंगे, अब निकालना में md ऑफ y, तो यहां से पहले y की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इक्वल टू 7/3 माइनस 2x/3 आ गया। अब निकालना है md ऑफ y, तो क्या होता है मॉडुलस b इंटू md ऑफ x, मॉडुलस b मतलब 2/3, md ऑफ x कितना था 0.3, कितना आ गया 2 इंटू 0.1, तो कितना आ गया 0.2 आ गया। आ गया बेटा, ये भी उतार लो, चलो md ऑफ y भी आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो गया जी, अब इधर आ जाओ, ये निकाल दिया। अब निकालना है क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एमडी और वाई, तो एमडी ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है एमडी ऑफ वाई, एमडी ऑफ वाई कितना आया 0.2 अपॉन मीन ऑफ वाई कितना आया था 5/3 इंटू 100, सॉल्व करो सो कितना आएगा, सॉल्व करना आता है ये, करो 0.2 इंटू 100 इंटू 3/5, सॉल्व करो अब 12। लोकतंत्र है भाई, कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, एमडी अबाउट मोड, एमडी निकालना किससे मोड से, ये पहले नंबर दिया हुआ, तो x लिख लो पहले कितने 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11। ये बताओ इसमें से मोड कौन सा है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया वो मोड, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आया 8/11। अब क्या करें, हर नंबर में क्या कराएंगे मोड घटाएंगे, याद है कुछ बेसिक बातें कराई थी। तो 4/11 में से गया 8/11, तो कितना बचा, फिर 2/11, फिर 0, फिर 1/11, फिर 4/11, फिर 0, ऐड करो 4 2 6 और 1 7 और 4 11/11 कितना होता है 1 होता है भाई। अब एमडी निकालो, तो एमडी क्या होता है, इसका टोटल कितना है 1, नंबर कितने टोटल ये 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया 1/6। कोई है आंसर
ए ऑप्शन। हर एक नंबर में से मोड घटाया, उसका टोटल कर लिया बस। हो गया जी। तो आप सभी हॉस्टल में रहते हो लगभग है? आप रहते हो बेटा? तो नोएडा में ही हुआ है। कोई नोएडा से बाहर से दिल्ली से आया कोई? आप नोएडा 16 भी पास ही है, 15 मिनट लगता है। मेट्रो जाने में टाइम लगता है, मेट्रो जाने में टाइम ही तो लगता है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन 5 मिनट लगते हैं। चलिए, और बालिका आप करोल बाग, तो तुम दिल्ली से हो, तुम्हें टाइम लगता होगा क्योंकि करोल बाग जाने में तो टाइम लगता है भाई से यहाँ से लगभग 1 घंटा, लगभग 1 आवर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? तो क्या दिया हुआ है? x 5 5 9 9 9 10 5 10 10। पहले इसका मीन निकालो बेटा, सबको जोड़ो। कितना है? 70। थोड़ा कितना है? बाबा रे बाबा, 72। तो मीन निकालो। 72 डिवाइड बाय कितने नंबर से? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है। डिवाइड कितना? मीन कितना? 8 आ गया। अब हर नंबर में से मीन घटाना है और उसका स्क्वायर करना, मोड नहीं करना इस एसडी में। तो 5 में से 8 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 9, फिर 1 1 1 4 9 1 1, ऐड करो। छत्तीस या 42? 8 गया तो 9 9 9 18, कोई नंबर तो पक्का? 8, ये कितना? 5 में से 8, 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक है भाई। ये 9, ये 1, यहाँ पे है, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा ना, और 4, यही तो कितना है टोटल? 42 आएगा। अब एच डी का फॉर्मूला क्या था भाई, याद है आपको? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन, याद आया? ये कितना है बेटा? 42 अपॉन में एन कितने? 9 का रूट। तो 42 का रूट ऐसे आएगा, 9 का कितना होता है? 3। ये आंसर आना चाहिए, रूट 42 अपॉन 3। ऑप्शन में बेटा पूरा सॉल्व नहीं कर रखा है, इसलिए हमने भी सॉल्व नहीं किया इसको। अगर ऑप्शन में पूरा सॉल्व किया होता तो हम भी पूरा सॉल्व कर देते। रूट निकाल दे बस, 42 का रूट डिवाइड बाय 3, 42 रूट का बटन दबा दो और डिवाइड बाय 3 कर दो।
कोई भी चीज देखने में आसान लगती है, जब करने में टाइम लगता ही है। तो जो हॉस्टल थे कम से कम वो 10-12 घंटे तो पढ़ लेते होंगे। एक दो बार मैं हॉस्टल गया पिछले बैच में भी, इस बार तो नहीं गया। तो पता क्या होता है, स्टूडेंट कोई लोटा पड़ा होता था, लेटा होता था हॉस्टल में, कोई कोई मतलब अपनी धुन में गाने सुन रहा होता था, और इवन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि सोते रहते थे, मतलब पता नहीं रात को क्या करते वो। इफ द मीन एंड एस डी ऑफ एक्स, मीन और एस डी, तो मीन कितना है इसका, ए है, और एस डी कितना है, बी, तो इसका एस डी निकालना है बेटा। तो ये इक्वेशन मान लो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x माइनस ए अपॉन बी, तो हम इसको अलग लिख देंगे, x बटे बी लिख देंगे और a बटे बी लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब एस डी ऑफ y निकालना है, तो क्या होता है, मॉडुलस b इंटू एस डी ऑफ x। मॉडुलस b क्या होता है, जो x के साथ वैल्यू है, x के साथ वैल्यू कितनी है बताओ, 1/b तो है, इंटू एस डी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, बी, बी से बी, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएशन के लिए हमें पहले एस डी निकालना पड़ेगा। ये नंबर दिए हुए, एक्स दिया हुआ है 53, 52, 61, 60 और 60। पहले इनको जोड़ के इनका मीन निकालो, कितना है मीन, 290, मीन निकालो, 290 डिवाइड बाय कितने नंबर से, 5, कितना आया 58। अब वही x माइनस एक्स बार का उसका है, तो 53 में से 58 घटाओ, उसका स्क्वायर करो, तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर 36, फिर कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, टोटल करो है बेटा 110। अब निकालो एस डी का फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n, तो 110, n कितने दिए हुए, 1 2 3 4 5, 5 करोड़, कितना बचा 22 करोड़। ये एस डी हो गया। वेरिएंस क्या होता है पता आपको, एस डी का स्क्वायर, तो कितना हो गया वेरिएंस, ओनली 22, क्योंकि जब स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा बेटा। चलो
ये वेरिएंस निकला है, अभी कोएफिशिएंट नहीं निकला। हाँ जी, हो गया। चलो अब निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। भाई कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, एस डी अपॉन मीन इंटू 100। तो एस डी कितना था, √22। √22 निकालना कितना होता है, 4.69। मीन कितना निकला था इसका, मीन निकालना इस 58 इंटू 100 करो, कितना है बेटा, ऑप्शन नंबर ए के करीब आ रहा है। देखिए घर जाके इन क्वेश्चन को आपको 2 बार करना है कम से कम टेस्ट, क्योंकि जब तक आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी उतने आपको आ पाएंगे। अगर आप सोचते हो कि एक बार में मैं स्टार बन जाऊंगा, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। एक टीचर कितने साल पढ़ाता है, अगर वो 6 महीने पढ़ाना छोड़ देना वो ही भूल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मांगती है इसके अंदर। मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं, किसी एक का नाम आपको अभी बता दे, 6 महीने उस बंदे से मत मिलो, उसका नाम भूल जाओगे आप। क्या था यार, नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि आपने रिवाइड ही नहीं किया उसको। हमें एक फोन नंबर याद नहीं आता 10 डिजिट का, तो इतनी बड़ी मैथ कैसे याद रहेगी। बट बच्चा तो इसको प्रैक्टिकल समझता नहीं, हो सकता है अरे सब आसान है। आसान तब है जब डेली उसकी प्रैक्टिस करो। कहते ना, एक अंधा इंसान भी अपने घर का रास्ता जान जाता है डेली जा जा करके, जबकि उसको रोड दिखाई देता, अंदाजे से वो रोज जाता है तो उसे रास्ता याद हो जाता है। और आप तो भगवान ने आपको बराबर 2 आंखें दिए हैं, तो आपको कैसे याद नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो भाई। बट वही है, जब भी पढ़ने बैठते हो तो मन नहीं करता, जब मन भी करा तो दोस्तों का फोन आ गया, और जब दोस्तों का फोन नहीं आया तो किसी और का फोन आ गया। तो समस्या तो खत्म ही नहीं होती ना। चलो 14 क्वेश्चन, एस डी ऑफ एक्स ये रहा, व्हाट इज वेरिएंस। तो बेटा पहले एस डी निकालना पड़ेगा, एस डी का स्क्वायर करोगे तभी वेरिएंस आएगा। तो पहले निकालोगे एस डी ऑफ वाई, क्या होता है, मॉडुलस बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, यही होता है बेटा। ये बताओ मॉडुलस बी, बी कितना है इसमें, -2 यही है, और एस डी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 6, तो माइनस माइनस भी होगा, 2 प्लस का हो गया इंटू 6, कितना आ गया 12। ये तो एस डी आया, नहीं 6 क्यों है, 3 है बेटा, सॉरी 6 क्यों है यार, तो 3 है, बोलो ना 3 है, 3 है, कितना आ गया 6 आ गया, एस डी 6 आ गया। वेरिएंस क्या होता है बेटा, एस डी का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36।
चलो 15वां क्वेश्चन भी ऐसी है, करके दिखाओ फटाफट से। पंद्रहवां क्वेश्चन, पहले यहां से y निकाल लो, फिर वही मॉडुलस b इंटू एच डी ऑफ एक्स कर दो। अगले चैप्टर से रेगुलर हो गए दोस्त, नया चैप्टर शुरू होगा तो आपको आसानी रहेगी ना। या फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देखिएगा। हाँ, फोर आ गया, फोर बेटा पीछे। तो आज की बात यही खत्म करते हैं। 4-5 क्वेश्चन इसके बचे हैं, फिर हमारा ये चैप्टर में सेट ए और बचा है, फिर नया चैप्टर होगा PYQ के साथ साथ करेंगे हम लोग भी। चलो जी, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। 4 ठीक है बेटा, 4 इज राइट आंसर। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से।